हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये एक ऐसी बर्ड है जो बहुत सारे कारणों की वजह से न्यूज़ में रहती है। सो इट कैन बी अ पोटेंशियल प्रीलिम्स क्वेश्चन दिस ईयर। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। स्टार्ट करने से पहले आज के ऑस्पिशियस दिन पर वी आर गिविंग अ फ्री ट्रायल टू ऑल ऑफ यू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, फ्री ट्रायल कोर्सेज पे इनरोल कीजिए और एक दिन के लिए आप इन कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप फर्दर इनरोल कर सकते हैं। द आइडिया इज़ कि आप चेक कीजिए कि हमारी जो क्वालिटी है, हम जो एफर्ट्स डालते हैं इन कंटेंट मेकिंग, राइट, और हमारा जो कंटेंट है हाउ ऑर्गेनाइज्ड इट इज़, सो यू कैन ऑल गेट देम for a day free of cost, right? So let's come back to bustards. Now we were discussing Great Indian Bustard today. अब bustards क्या होते हैं? Bustards are terrestrial birds, right? टेरेस्ट्रियल बर्ड्स का मतलब ये होता है कि ये बर्ड्स अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम, अपने सारे इम्पॉर्टेंट काम ग्राउंड पे करते हैं, मैक्सिमम टाइम ग्राउंड पे स्पेंड करते हैं। आपके पास वाटर बर्ड्स भी होते हैं। वाटर बर्ड्स होते हैं जो मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम ब्रीडिंग वगैरह वाटर में करते हैं। देन यू हैव पेलाजिक बर्ड्स जो यही सब चीज़ें ओपन ओशन में करते हैं, राइट। आर्बोरियल बर्ड्स जो पेड़ों पे करते हैं। तो बस्टर्ड्स आर टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, दे आर ह्यूज टेरेस्ट्रियल बर्ड्स। पहली चीज़, दे आर टेरेस्ट्रियल बर्ड्स। दूसरी चीज़, ये आपको ड्राई ग्रासलैंड एरियाज में मिलते हैं, राइट। ड्राई ग्रासलैंड एरियाज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड एक कॉनिटेशन है जो यूज़ की जाती है यूरोप, एशिया और अफ्रीका के लिए। सो बस्टर्ड्स आर बेसिकली टेरेस्ट्रियल बर्ड्स जो आपको ड्राई ग्रासलैंड एरियाज में मिलते हैं ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब इंडिया भी आता है ओल्ड वर्ल्ड में, इंडिया में भी ड्राई ग्रासलैंड्स आते हैं। तो इंडिया में भी आपको 3 बस्टर्ड्स की स्पीशीज मिलती हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, ये 3 बस्टर्ड्स हैं जो आपको इंडिया में मिलते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मतलब तीनों की ही जो नंबर्स हैं बहुत ही कम है और तीनों ही शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में आते हैं, राइट। सो दैट इज अबाउट द बस्टर्ड्स। अब हम इनमें से एक इंपॉर्टेंट बस्टर्ड, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Then we also have our prelims crash course, which is a live prelims crash course, जिसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत कम टाइम में शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि जितने भी दिन बचे हैं वो आपके बहुत meticulously यूज हो जाए for the preparation of prelims. The idea is to provide you static as well as current affairs along with practice questions with detailed discussion of PYQs, all in our Sambhav Prelims Crash Course. Now coming to Great Indian Bustard. अब Great Indian Bustard जो है ये आपको मेनली इंडिया में ही मिलती है, राइट, और पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, सो इट इज फाउंड इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। मतलब पॉइंट ये है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको इंडिया में ही मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलती है। इनफैक्ट बर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल है ना, तो इंडिया में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो थार डेजर्ट राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा मिलती हैं एंड दे ईजिली माइग्रेट टूवर्ड्स पाकिस्तान। जो जावेद अख्तर जी का गाना है, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, तो वो एक तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसको एग्जेम्प्लीफाई करती है। खैर, सो इट इज़ अ बस्टर्ड विच इज़ नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया बट ऑल्सो एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अब ये ना ऑस्ट्रिच की तरह होती है। ऑस्ट्रिच एक बड़ी बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है लाइक पेंगुइन्स। अपेयरेंस उन जैसा है। ऑस्ट्रिच तो खैर इंडिया में मिलते भी नहीं है। द अपेयरेंस इज लाइक दैट बट इट इज़ अ बस्टर्ड। एंड क्योंकि ये आपको इट एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस दैट इट इज़ वेरी हैवी। इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट बर्ड्स दैट कैन फ्लाई, राइट। और ये आपको इंडिया में इसके जो मैक्सिमम नंबर्स है ना वो आपको राजस्थान में मिलते हैं।
राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कि थार डेजर्ट के साथ भी एसोसिएटेड है, वहाँ पर इसके जो नंबर्स हैं सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं। कुछ आपको गुजरात में भी मिल जाते हैं। गुजरात में जैसे आपने सुना होगा बन्नी ग्रासलैंड्स, बन्नी ग्रासलैंड्स इन गुजरात में बहुत ही कम नंबर है। मैक्सिमम नंबर अगर हम बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान, इट इज़ ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, बट कुछ नंबर्स आपको राजस्थान के अलावा गुजरात के बनी ग्रासलैंड्स में भी मिल जाते हैं। बनी ग्रासलैंड्स इसलिए भी न्यूज़ में रहते हैं बिकॉज दे हैव बीन इनक्रोच्ड बाय एन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज नोन एज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जिसे हम विलायती कीकड़ भी कहते हैं। अब इनको ना फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी बस्टर्ड्स हैं वो सब ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, तो ये भी आपको ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलती है एंड इट इज़ इन फैक्ट कंसिडर्ड एज अ फ्लैगशिप स्पीशीज ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उसके बाद जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स है ना मोस्टली ब्लैक बक्स के साथ मिलते हैं। ब्लैक बक्स इज ऑल्सो नोन एज इंडियन एंटीलोप, ठीक है। और जो ब्लैक बक्स होते हैं ना ये आपको ग्रासलैंड्स में मिलते हैं। बेसिकली सरफेस वाटर जहाँ पे अवेलेबल है ना वहाँ पर ये आपको मिलते हैं। एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज में नहीं मिलते, जहाँ पर कि आपको चिंकारा, जिसे हम इंडियन गज़ेल कहते हैं, वो मिलते हैं, right? So because these Indian antelopes are found in areas which have some amount of water, they are found in grasslands, और Great Indian Bustard भी वहीं पे मिलते हैं, so they are most commonly associated with each other, right? उसके बाद अगर हम ब्लैक बक और चिंगारा की बात करें तो इनमें कॉमन पॉइंट भी है दैट बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड बाय द बिश्नोई कम्युनिटी। तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ये टेरेस्ट्रियल बर्ड है तो ये अपने नेस्ट भी ग्राउंड पे ही देती है और मैक्सिमम टाइम भी आपको ये ग्राउंड पे ही दिखती है एंड इट इज़ फाउंड इन दीज ड्राई ग्रासलैंड एरियाज। आप पिक्चर के साथ एसोसिएट कर सकते हो इसको। उसके बाद पहले जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था ना इट वॉज इवन कंसिडर्ड टू बी अ कंटेंडर फॉर इंडियाज नेशनल बर्ड। ऑब्वियसली इट लॉस्ट एंड दैट वेंट टू पीकॉक, बट एक टाइम पे इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड था ये, ऑलमोस्ट 11 स्टेट्स पे ये आपको मिलता था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और अच्छे खासे नंबर्स में मिलता था। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में कंसिडरेबल नंबर्स हैं, 200 के करीब नंबर्स हैं, और कुछ चंद आपको बन्नी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात में भी मिल जाएंगे और बहुत ही कम आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका पे भी मिल जाएंगे। बट अगर आपको याद करना है तो राजस्थान तो याद कर ही लीजिए, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान तो है ही, और बन्नी ग्रासलैंड्स ऑफ गुजरात में भी कुछ नंबर्स इसके दिख जाते हैं। सो दिस इज़ योर डेजर्ट नेशनल पार्क और यहाँ पे कहीं पे बन्नी ग्रासलैंड्स है और यहाँ से ये पाकिस्तान माइग्रेट कर जाती है, राइट। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स अगर हम थ्रेट्स की बात करें, क्यों इतने कम नंबर्स रह गए? पहली चीज़ है हैवी होते हैं, दे आर नॉट दैट ग्रेट फ्लायर्स, और इनकी ना फ्रंटल विजन बहुत नैरो होती है। साइडवेज इनकी जो निगाहें होती हैं, नज़रें होती हैं, वो अच्छी होती है प्रेडेटर को डिटेक्ट करने के लिए, बट फ्रंटल विजन जो होती है ना सामने की, वो बहुत लिमिटेड होती है, नैरो होती है। और राजस्थान में क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिसिटी लाइंस लग रही हैं, पावर लाइंस लग रही हैं, लगी जा रही हैं, है ना, दिखते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, ये ना उन इलेक्ट्रिक लाइंस, उन पावर लाइंस के साथ जाके कोलिजन कर लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी हैवी, तो दूर से उनको दिखता नहीं है। जैसे ही वो पावर लाइन के पास आते हैं दे कांट मैनूवर, ठीक है, वो मुड़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ देयर वेट, बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड फ्लाइंग एबिलिटी, तो उनके साथ टकरा जाते हैं एंड दे डाई। इनमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलिजन की वजह से डेथ नहीं होती, और सॉरी इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ नहीं होती, कोलिजन की वजह से होती है। टकराने की वजह से इनकी डेथ होगी, इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से इनकी डेथ नहीं होती कि बिजली का झटका लगा और ये मर गए, वैसे नहीं, कोलिजन टकराने की वजह से। सो अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स तो बहुत लग रहे हैं राजस्थान में, तो इनके लिए वो बहुत ज़्यादा खतरा है। बात की जा रही है कि ग्राउंड में वायर्स लगाओ, खैर तब तक अभी उन तारों के ऊपर ना एक मिरर टाइप एक डिवाइस लगा दिया जाता है जिससे ना डाइवर्टर्स कहा जाता है, वो दूर से इन्हें दिख जाते हैं वो, क्योंकि दे रिफ्लेक्ट इन द सनलाइट एंड देन उन्हें लगता है कि वहाँ पे कुछ है एंड देन इट डाइवर्ट ईजिली, पहले ही डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये फायरफ्लाई डाइवर्टर्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, बट ऑब्वियसली एक ये भी है कि आप ग्राउंड में ही पावर लाइंस लगा दीजिए, बट ऑब्वियसली देर आर इश्यूज टू दैट ऑल्सो। उसके बाद ना ये बहुत ही स्लो ब्रीडर्स हैं, मतलब पहले एक ही एग देते थे ये, बट अभी 2 एग्स देने लगे हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में थे, बट स्लो ब्रीडर्स हैं। और ग्राउंड पे नेस्ट होता है, तो वो कोई डॉग आ गया, कोई एनिमल आ गया,
तो ख़त्म है ना, इनके जो बच्चे होते हैं, जो एग्स होते हैं, दे माइट गेट डिस्ट्रॉयड, एग कलेक्शन हो जाती है, हंटिंग हो जाती है। तो ये कुछ इनकी थ्रेट्स है जिसकी वजह से इनके नंबर्स हैव गॉन वेरी वेरी, दे हैव ग्रोन वेरी वेरी लेस। उसके बाद IUCN जैसे हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जितने भी बस्टर्ड्स हैं, बंगाल, लेसर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑल ऑफ देम आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, राइट। उसके बाद रिसेंटली ना इसको CMS की जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी गुजरात में, 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो गुजरात में हुई थी, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन से साल में हुई थी, तो उसमें इसको अपेंडिक्स 1 में कर दिया गया था, ठीक है। 3 स्पीशीज थी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और एशियन एलिफेंट, इनको अपेंडिक्स 1 ऑफ CMS में डाल दिया गया। तो अभी अगर हम देखें तो अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स एंड CMS दोनों है, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है, पहले जैसे मैंने आपको बताया फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कितने चाहिए, कब तक लगेंगे, है ना, कितनी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स बनेंगे कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। तो फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जा रहे हैं। फिर सैटेलाइट टेलीमेट्री से ना इनमें कॉलर्स लगा दिए जाते हैं, तो अगर ये पाकिस्तान माइग्रेट कर जाएं तो हमें पता चल जाता है, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, बस पता कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, उसके अंडर आता है स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम, जिसमें 22 स्पीशीज़ है जिन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इनकी कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एक स्पीशीज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। तो एक तो ये है हमारे पास। उसके बाद हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच भी चल रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, इनको ना कैप्टिविटी में रख के ब्रीड करवाते हैं, मतलब एग्स का ध्यान रखते हैं। जैसे ही चिक्स थोड़ी बड़ी होती हैं उनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है। कैप्टिविटी में ब्रीड कराने का सिर्फ यही फ़ायदा है कि आप until a certain age इनके ऊपर टैब रख सकते हो एंड देन दे आर देन वी सेंड देम इन द वाइल्ड, ठीक है, एक वो चीज़ है। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम प्रोजेक्ट गोडावन भी कहते हैं, जो अगेन इनको जो है कैप्टिविटी में ब्रीडिंग करवाने के लिए है, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का भी है, राजस्थान गवर्नमेंट का भी है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का जो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है जो 22 स्पीशीज़ के लिए है, उनमें से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है। तो कुछ ये इनिशिएटिव्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ले रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, राइट। एंड लास्टली ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं, क्योंकि ना बारिश बढ़ गई है इन द राजस्थान एरिया, कभी कभी बारिश ज़्यादा आ जाती है, तो ऐसा देखा गया है जब बारिश ज़्यादा होती है ना, तो ये इंस्टेड ऑफ 1 एग दे ले 2 एग्स। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ न्यू बिहेवियर। और ये ना पहले होता था एक बर्ड ने ऐसा कर दिया, अभी रिपीटेडली हो रहा है, तो इसके ऊपर आर्टिकल आया था, तो ऑब्वियसली थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वी हैव कवर्ड दैट। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि नंबर्स दे हैव गॉन डाउन बट अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर बीइंग अंडरटेकन। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आप करिए कुछ, एंड होपफुली विद बेटर हैबिटेट एंड विद द इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट देयर populations will become stable. If not increase, they will at least become stable. राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द बस्टर्ड्स। बाकी जो 2 बस्टर्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। अगर आप उनके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आई विल मेक अ वीडियो ऑन देम ऑल्सो। एंड लास्टली हमारा एक कोर्स है परिश्रम। नाउ दिस इज़ अ कोर्स जस्ट ऑफ क्वेश्चंस। आप इसमें कंटेंट अपने एंड पे पढ़ते हैं और इसमें सिर्फ आपको रोज़ एक टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे आज सपोज आपको एयर पोल्यूशन का टॉपिक दे दिया, तो आप एयर पोल्यूशन पढ़ के आइए और उसके ऊपर 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अगले दिन वाटर पोल्यूशन के ऊपर पढ़ के आइए, उससे अगले दिन लेट्स से यू कैन रीड अबाउट सोलर एनर्जी। तो ऐसे आपको शेड्यूल दिया हुआ है और आपको हर रोज़ उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड उसके साथ PYQs का भी थीमेटिक बेस्ड टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा विद मेंटरशिप। एंड दिस इज़ ऑल प्राइस्ड एट 999 रुपीज़। तो बहुत ही आप लगा लीजिए कि अफोर्डेबल है ये कोर्स, एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ यू शुड इनरोल इन दिस कोर्स, ठीक है। बिकॉज आप अगर कंटेंट हमसे पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप टेस्ट तो कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में भी है या नहीं। एंड अगर आप 2025
को एम कर रहे हैं, देन आर क्लासेस आर लाइव फॉर जीएस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल्स। ठीक है, तो जीएस के लिए और ऑप्शनल्स के लिए भी हमारी जो क्लासेस हैं आप उनमें इनरोल कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप हमारे टोल फ्री नंबर 180089033043 पे कॉल कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने डाउट्स पूछना तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ डिले हो सकता है कमेंट्स को रिप्लाई करने में, बट डेफिनेटली देयर इज अ complete keep complete faith ke we will reply to those comments, right? So that was all from my end. Have a good day and thank you so much for listening.